हेलो स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर? जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज़ 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको 1 1 दिखाना है, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या लेके चलते हैं? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेके चलते हैं, तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन 1/x1 1/x2। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगर हम इमेज इक्वल लेके चलते हैं और पॉइंट इक्वल आ जाता है, तो देयर फोर जो एफ ऑफ एक्स इज़ क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x ढूंढ के लाना होता है डोमेन के अंदर, जिसके लिए y इमेज आ जाए। क्या चीज़ होता है, y बिलोंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई। मतलब हर एक वाई जो कोडोमेन का एलिमेंट है उसके लिए एक्स हमें फाइंड आउट करना होता है, तो हम वो एक्स ढूंढ के लाएंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/y जो बिलोंग टू आर स्टार। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया है। फॉर every y belong to R star there exist 1/y belong to R star such that f of 1/y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/1/y इक्वल टू y। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि 1 1 और ऑन टू हम कैसे शो करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 सभी के सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। फर्स्ट में आपको डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, n to n गिवन है। तो 1 1 चेक करेंगे क्या 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देखो अगर x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर, आप देख रहे हो x1 और x2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर है, और x1 x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज 1 1। अब बात करते हैं क्या ऑन टू है या नहीं है। तो अगर आप देखोगे ऑन टू, अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव दिखानी है तो उसके लिए आप एक काउंटर एग्जांपल ले लीजिए। आप अगर आप देखोगे 1 की इमेज 1 आती है, 2 की इमेज 4 आती है अंडर द स्क्वायर। तो 2 के लिए फॉर 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो, 2 हो। तो ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए x रखने पे 2 आ जाए। तो करके भी देखोगे तो क्या करोगे, x का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू √2 पॉजिटिव आएगा जो डज नॉट बिलोंग टू n। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या नहीं हुआ, ऑन टू नहीं होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। f कहाँ से कहाँ तक है, z से लेकर z के बीच आपको दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर है। तो पहले 1 1 चेक करेंगे क्या 1 1 है या नहीं। तो आप देख रहे हो जो z है वो इंटीजर नंबर है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या ले लिए हम, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने ले लिए।
अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। एफ ऑफ -1 पे अगर वैल्यू रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या नहीं हुआ 1 1 नहीं हुआ। अब हम चेक करेंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ आ ही गया था फर्स्ट पार्ट। अब चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर है, और डोमेन और कोडोमेन में क्या दिए हुए हैं इंटीजर नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप स्क्वेयर की तरफ नज़र डालोगे तो ये आपको हर एलिमेंट का स्क्वेयर देगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्क्वेयर बन रहे हैं वो ही वैल्यू आएगी। तो 2 तो किसी पॉइंट का इंटीजर का स्क्वेयर नहीं होता। तो फॉर 2 बिलोंग टू जेड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट क्या नहीं होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू √2 आएगा जो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो मतलब जेड में हमारा कोई ऐसा एक्स एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो देयर फॉर हमारा फंक्शन क्या हुआ नॉट ऑन टू हो गया। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में डोमेन क्या दिया हुआ है आपको। हमने 2 पार्ट इस क्वेश्चन की कर लिए हैं। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, आपको थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। एफ जो है वो आर टू आर आपको दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर है। तो हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या होता है, अगर आप देखो x बिलोंग टू 1 लेट x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू -1। अगर आप एफ ऑफ x1 निकालते हो तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ x2 निकालते हो तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या निकाला x1 इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे 1 1 की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो देयर फॉर एफ ऑफ x इज नॉट 1 1। तो फंक्शन क्या नहीं हुआ 1 1 नहीं हुआ। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता है फॉर ईच y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r। हम हर एक y के लिए हमें क्या मिलना चाहिए एक x मिलना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए y। तो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +- √y। तो हर एक y के लिए हमने क्या ढूंढ लिया x ढूंढ लिया। फॉर ईच y इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ईच y अगर कोडोमेन में है तो देयर एग्जिस्ट +- बिलोंग टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा y होगा। अगर आप करके देखोगे +- का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा y आएगा। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप इसका सॉल्यूशन कीजिए इन 2 पार्टों का। 3 पार्ट आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। ये आपका क्या है होमवर्क है। आप खुद सेल्फ ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए क्या 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है।
चलो मैं करवा ही देता हूँ, फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, फिफ्थ भी करवा ही देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए चीज़ों को समझने के लिए। फोर्थ पार्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको, f फ्रॉम n टू n आपको दिया हुआ है, और f ऑफ x आपको डिफाइंड कर रखा है x की पावर 2। तो पहले 1 1 चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x2। तो x1 की पावर 3 इज इक्वल टू x2 की पावर 3। तो इसको सोल्व किया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो अगर ये वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इज 1 1। अब बात करते हैं ओन टू है या नहीं। ओन टू के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर ईच वाई क्या कंडीशन होती है ओन टू के लिए, फॉर ईच वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एन, क्या होना चाहिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो अगर हम सोल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज x1 की पावर 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर ऑफ कोडोमेन। तो हर एक y के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई x एग्जिस्ट करेगा, तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब हम फिफ्थ पार्ट पर करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1 1 देखना है। तो 1 1 के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या लेके चलोगे, एफ ऑफ x2। तो x1 की पावर 3 इज इक्वल टू x2 की पावर 3। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 आ गया। देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या हुआ, 1 1। अब हम चेक करेंगे ओन टू के लिए। ओन टू के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, वाई, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 विच डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ज़रूरी नहीं होता हर एक वाई के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो आई होप आपको ये पांचों पार्ट आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है। सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को खोलना आना चाहिए। कैसे खुलता है, ये होता है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 पे क्या वैल्यू देता है, 0। 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 पे ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 पे क्या वैल्यू देता है, 2 एप टू सो 1, ऐसे ही ये वैल्यू देता है आपको। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू 1.5 और x2 इज इक्वल टू 1.6। अब अगर आप एफ ऑफ x1 निकालते हो एफ ऑफ 1.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की वैल्यू क्या आएगी, 1। एफ ऑफ x2 निकालते हो एफ ऑफ 1.6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 क्या वैल्यू देगा, 1। तो x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ ऑफ x इज नॉट 1 1। 1 1 की क्या कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। पर एलिमेंट तो यहाँ डिस्टिंक्ट है, पर इमेज दोनों की क्या हो गई, इक्वल होगी। तो हमारा फंक्शन क्या नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स गिव ओनली इंटीजर वैल्यू, तो जो फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है वो सारी इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अगर मैं कोई 1.5 बिलोंग टू आर, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 1.5। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 नॉट पॉसिबल।
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी आपको इंटीजर में वैल्यू नहीं देता, या तो 0 देता है, 1 देता है। तो 1.5 के लिए कोई भी डोमेन के अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे 1.5 है, 1.6, 1.7 क्या रह जाएंगे, एब्सेंट रह जाएंगे, जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें ऑन टू क्यों नहीं है और ये 1 1 कैसे हुआ। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सबसे पहले हम 1 1 की कंडीशन चेक करते हैं क्या 1 1 है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलते हैं। अब अगर आप देखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का मोड क्या हो गया, 1 हो गया। एफ ऑफ x2 इक्वल टू अगर देखो तो -1 का मोड इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पता चला, x1 इज इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल, सॉरी, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो इमेज भी क्या आने चाहिए, डिस्टिंक्ट आने चाहिए। अब बात है ऑन टू के लिए। अगर आप देखें, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, इज ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर आप कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो उनके लिए फॉर लेट, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट -1 बिलोंग टू आर कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर यानी डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स यानी जो मोड एक्स है इक्वल टू माइनस, क्योंकि मोड कभी भी आपको क्या नहीं देता, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसलिए ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए -1 वैल्यू आए। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिग्नम फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है 1 1 है या ऑन टू है या नहीं। तो अगर आप 1 1 देखोगे तो ये कह रहा है एक्स 0 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 3। तो अगर आप देखोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एफ ऑफ x2 देखोगे तो एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। अगर आप देखो जो फंक्शन की रेंज है वो तो या 1 है या 0 है या फिर ये -1 है। तो अगर मैं कोई ले लूँ लेट 2 बिलोंग टू आर कोडोमेन में, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर यानी डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
तो अगर आप देखो किसी x के लिए क्या हमारा फंक्शन 2 दे रहा है, नहीं दे रहा, तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 1 1 ऑन टू क्यों नहीं है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। आपको 1 पे वैल्यू 4 दे रहा है, 2 पे वैल्यू 5 दे रहा है, 3 पे वैल्यू 6 दे रहा है। तो शो दैट एफ ऑफ एक्स इज ए 1 1। तो 1 1 चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं। आप देख रहे हो फ्रॉम द गिवन वैल्यू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना है 6। तो 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू of domain we get distinct range, यानी x1 not equal to x2 implies that f of x1 not equal to f2, therefore f of x is not 1 1, यानी फंक्शन क्या नहीं है 1 1 नहीं है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है, हमें चेक करना है। फर्स्ट को हम चेक करेंगे 1 1 चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू लेके चलते हैं एफ ऑफ x2। तो अगर देखोगे तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, क्या ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर ईच y बिलोंग टू डोमेन, यानी कोडोमेन में हर एक y के लिए क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, यानी डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो अगर देखोगे 3 - 4x इज इक्वल टू y, -4x इज इक्वल टू y -3, x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइड बाय 4 बिलोंग टू डोमेन। तो हमने हर एक y के लिए एक x ढूंढ लिया, जिसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ 3 - y डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई y है, उसके लिए अगर मैं x ढूंढ लेता हूँ तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका, जो बी सेकंड पार्ट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट आप देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे 1 1 1 1 में अगर आप देखो, लेट अगर मैं x1 को 1 मान लेता हूँ एंड x2 को -1 मान लेता हूँ, तो अगर आप एफ ऑफ x1 निकालते हो, एफ ऑफ 1 पे जो अगर वैल्यू निकालोगे 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 आ गया। अगर एफ ऑफ x2 लेते हो, एफ ऑफ -1 रखते हो, तो 1 + -1 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा, 2। तो x1 नॉट इक्वल टू x2, बट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देयर फोर एफ ऑफ x इज नॉट 1 1। तो यहाँ से क्या आया, फंक्शन क्या नहीं हुआ, 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। अगर आप फंक्शन को देखो, ये स्क्वायर का है,
तो कोडोमेन में जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए कोई एक्स आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं लेट -2 बिलोंग टू आर, कोडोमेन में एक एलिमेंट मान लेते हैं, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। अगर आप देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, जो क्या नहीं है, एक रियल नंबर नहीं है। तो हर एक रियल नंबर कोडोमेन के किसी भी एक पॉइंट के लिए हमें कोई x नहीं मिला, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट, क्या हुआ कि अगर एफ ऑफ एक्स रखें तो -2 आए, तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नोट ऑन टू। तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिए, आपको पेयर में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। अगर आप 1 1 की बात करो तो हम क्या करेंगे, लेट एक x1 मानेंगे जो क्या होगा a1 b1, और एक x2 पॉइंट मानेंगे जो क्या होगा a2 b2 होगा। तो हमें 1 1 चेक करना है, तो क्या होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। एफ ऑफ x1 क्या आएगा, अगर आप देखो एफ ऑफ b1 a1, ये क्या आएगा b2 a2। तो जब भी दो पेयर इक्वल होते हैं तो b1 इक्वल टू b2 हो गया, a1 इक्वल टू a2 हो गया। देयर फॉर x1 यानी जो a1 b1 है वो इक्वल टू क्या है, a2 b2 यानी x2। तो f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर लेके चलें और वहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। लेट y इज इक्वल टू सम मान लो a कोमा b बिलोंग टू कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a कोमा b। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को मानो x और y इक्वल टू क्या होगा a कोमा b, और ये क्या होता है y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा a कोमा b, यानी y इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू क्या आ गया b। तो फॉर ईच a कोमा b बिलोंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ b कोमा a सच दैट एफ ऑफ बी कोमा ए को अगर सोल्व करते तो ए कोमा बी आता है। तो एफ ऑफ एक्स इज क्या हुआ, ऑन टू हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये 1 1 और ऑन टू कैसे हुआ। पेयर में आपको दे रखे हैं तो x1 x2 मान लेंगे, इक्वल रख लेते हैं दोनों को। तो इक्वल में फंक्शन a और b है, तो कैसे इमेज दे रहा है, a लास्ट में चला जाता है, b पहले आ जाता है। जब दो पेयर इक्वल होते हैं तो b1 b2 के, a1 a2 के। तो x1 इज इक्वल टू क्या था, a1 b1, a1 की जगह हम क्या रख सकते हैं a2, b1 की जगह क्या रख सकते हैं b2, जो क्या आ गया x2। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब बात आती है ऑन टू के लिए। ऑन टू क्या होता है, फॉर ईच, अगर हम कोडोमेन में कोई भी पेयर ले लें तो उसके लिए डोमेन में एक पेयर मिलना चाहिए हमें, जिसके लिए वो एलिमेंट क्या बन जाए, इमेज बन जाए। तो क्या चाहिए हमें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू ए बी। एक्स को हमने मान लिया x कोमा वाई, क्योंकि पेयर में डोमेन के एलिमेंट है, इक्वल टू ए बी। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे ओपन हो रहा है, ए और बी कैसे बी ए हो रहे हैं, तो ये x कोमा वाई को क्या लिख देंगे, y कोमा एक्स इक्वल टू बी है। तो y इक्वल टू क्या आ गया a। तो यानी फॉर ईच ए बी के लिए देर एग्जिस्ट एक एलिमेंट मिल रहा है x सच दैट ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए।
चेक करते हैं वन वन। आप अगर फंक्शन को देखो, अगर n ओड है तो वैल्यू आती है n प्लस वन डिवाइड बाई टू, n अगर इवन है तो n बाई टू। अगर n की वैल्यू आप यहाँ मान लो x1 इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ लेट x1 इज इक्वल टू, मैं लिया मैंने 3 मान लिया, और x2 इज इक्वल टू मैंने मान लिया 4। तो x1 क्या है, ओड है, और x2 क्या है, इवन है। अगर आप f ऑफ x1 इक्वल टू अगर आप ऑफ x1 की वैल्यू निकालते हो तो कहाँ से आएगी, 3 प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्योंकि x1 ओड है तो कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना आ गया, 2। एफ ऑफ x2 निकालते हो तो 4 इवन है, इवन नीचे वाले में रखा जाएगा, 4 डिवाइड बाई टू कितना आ गया, 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि x1 इक्वल नॉट इक्वल टू x2, बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x2। तो पॉइंट तो डिस्टिंक्ट है बट इमेज क्या हो गई, इक्वल होगी। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। तो फंक्शन क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या कहते हैं, अब हमें चेक करना है क्या फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ दो केस लेके चलेंगे। लेट केस फर्स्ट, अगर n ओड है, n क्या है, ओड है, तो ओड नंबर किस टाइप का होता है, 2r प्लस वन टाइप का होता है। ये मान लेते हैं हम फॉर सम r बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर n की वैल्यू 2r प्लस वन आई है तो ये हम यहाँ रख देते हैं इसके इक्वल, कि ये n प्लस वन। तो देयर एग्जिस्ट हमें क्या ढूंढना होता है, n अगर ओड नंबर लिया तो हमें क्या ढूंढना होता है, एक n1 ढूंढना होता है, जिसके लिए क्या वैल्यू आएगी, 2r प्लस वन आएगी। तो n1 ढूंढेंगे तो n1 प्लस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, 2r प्लस वन। तो n1 कितना आ गया, 4r प्लस टू माइनस वन। तो n1 कितना आया, 4r प्लस वन। यानी ये हर एक ओड के लिए एक ओड नंबर मिल रहा है। अगर n इवन है, 2r है, इवन है, तो इवन नंबर के लिए भी हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ n2 निकालना है जिसके लिए इवन आए। तो n बाई टू करोगे इज इक्वल टू 2r। तो n2 कितना आ गया, 4r। तो हर एक इवन के लिए कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट के लिए हमें एक इवन नंबर मिल रहा है, और कोडोमेन के हर एक ओड नंबर के लिए हमें एक ओड नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब फॉर ईच, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो नेचुरल नंबर में या तो इवन होते हैं या ओड होते हैं। तो इसको बात लिख सकते हैं फॉर ईच y बिलोंग टू n, यानी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ऑन टू है। तो 1 1 नहीं हुआ बट ऑन टू हो गया। तो बाइजेक्टिव पूछ रहा है, क्या बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बाइजेक्टिव नोट हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव में 1 1 और ऑन टू दोनों बात होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर में। हमें चेक करना है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ए और बी, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू लेके चलते हैं एफ ऑफ x2 के लिए। तो अगर देखोगे x1 माइनस टू x1 माइनस थ्री इक्वल टू क्या लेंगे, x2 माइनस टू
x2 माइनस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2, 3 दूनी 6, तो x2 x1 होगा माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस में 6, तो x1 x2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस 3 ऑफ x1 माइनस 2 ऑफ x2 इज इक्वल टू माइनस 3 ऑफ x2 माइनस 2x1। तो अगर यहाँ रखोगे माइनस 2x2 प्लस में 3 ऑफ x2 इक्वल टू माइनस 2x1 प्लस 3 ऑफ x1, तो यहाँ से x2 इक्वल टू क्या आ गया, x1 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इफ़ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2, तो देयर फॉर f ऑफ x इज क्या हुआ, 1 1 हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर ईच y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू r सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो हर एक y जो कोडोमेन का मेंबर है उसके लिए एक x हमें ढूंढना होता है, अगर वो मिल जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ सोल्व करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y हो जाएगा, 3y प्लस 2, तो x यहाँ से कॉमन लेके आओगे तो 3y प्लस 2 1 माइनस वाई, तो हर एक y के लिए एक x मिल जाएगा जो बिलोंग करेगा ये, तो देयर फॉर f ऑफ x इज इक्वल इज 1 1 एंड ऑन टू, क्या होगा 1 1 होगा और क्या होगा ऑन टू होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ऑप्शन टाइप है, आपको f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 दिया हुआ है। अगर x को 1 रखो, अगर x1 1 ले लेता हूँ और x2 की वैल्यू माइनस 1 ले लेता हूँ, तो अगर f ऑफ x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 आएगी और ये भी f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि पावर 4 करोगे तो पॉइंट तो अलग अलग है पर इमेज बराबर आ गई, तो इसका मतलब नोट 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की, अगर आप देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रहा है, x की पावर 4, ये आपको क्या देगा, इवन वैल्यू देगा आपको सारी, यानी सॉरी इवन क्या, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू कोडोमेन में रह गई ये आपको पॉजिटिव वैल्यू पे तो ले गया, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू रहेगी उनके लिए यहाँ कोई x नहीं मिलेगा जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू सारी रह जाएगी जिसके लिए डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके लिए वो इमेज बने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये क्या है, ऑन टू है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। एक लास्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x 1 1 देखना है, तो 1 1 के लिए 3x1 इज इक्वल टू 3x2 रखेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, तो 1 1 तो है ये। अब ऑन टू देखेंगे, ऑन टू के लिए क्या होता है, इमेज जो है वो y के बराबर आनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, y/3, तो हर एक y के लिए एक x मिल जाएगा जिसकी वैल्यू y/3 होगी, तो ये 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।